हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से इंडियन इक्विटी मार्केट्स चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हमारा प्रेजेंटेशन फिर से एक बार बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे पास माँ है, माँ जो जन्म देती है, वो माँ जो अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, वो माँ जो अपने बच्चे के लिए भगवान कहलाई जाती है। माँ, मेरे पास माँ है। तो आज हमारा ये इससे क्या रिलेशन है, मार्केट से क्या रिलेशन है, क्या हम बोलना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा। एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए हम अपना प्रेजेंटेशन बढ़ाते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि हम आगे क्या कहना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कहेंगे कि आप एक बार ये हमारा एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही मज़ेदार वीडियो, बहुत ही फेमस वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो। एक बार आइए देखते हैं क्या है वीडियो। ये वही मैं हूँ। तो आपने देखा जैसे कि ये बहुत ही फेमस डायलॉग मेरे पास माँ है, शशि कपूर जी अमिताभ बच्चन जी से कह रहे थे जब वो अपने माँ से मिलने आए, या अपने शशि कपूर साहब को अपने तरफ बुलाने आए। तो उन्होंने कहा मेरे पास माँ है, मुझे कोई ऐश की कोई चीज़ चाहिए नहीं, और माँ मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ये डायलॉग दीवार का आपने जो देखा, आपको याद होगा, आपको पता होगा, बहुत ही मस्त और बहुत ही शानदार डायलॉग। पर उससे हमारा मार्केट से क्या रिलेशन है वो आज हम देख लेते हैं अपना प्रेजेंटेशन के थ्रू। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे बॉर्डर अभी बहुत हीटेड अप है, इंडिया चाइना बॉर्डर LAC पर, जहाँ पे गालवान वैली में हमारी भारतीय सेना और चीनी सेना दोनों में भिड़ंत हुई, झड़प हुई पिछले कुछ दिनों में। जून 14 को, जून 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बहुत ही बड़ी फेस ऑफ हुआ, और हमारे कुछ वहाँ पे जवान भी शहीद हुए, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाइना की हरकतों के कारण हमारे सेना के जवान को छल से मारा गया और वे शहीद हो गए अपने देश के लिए लड़ते लड़ते। ऐसे वीर सपूतों को हमारा नमन है, हमारा प्रणाम है, हमारा सल्यूट है। और इन जितना भी शूर वीर, इनकी जितना भी वीरता की गाथा गाई जाए वो बहुत ही कम है, और ये ऐसे सपूत हैं जो अपने देश के लिए मर मिटे। पर उससे हम क्या कर रहे हैं? सेना तो अपने तरफ से अपना जो उनका जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर रही है। पर हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से अपने देश के लिए, वो हमें सोचना चाहिए एक बार। पर हमारा प्रेजेंटेशन कुछ और ही पे है, और वो क्या चीज़ पे है वो देखिए। जब इंडिया चाइना का लड़ाई हुआ, झड़प हुआ बॉर्डर पे, और खाली बॉर्डर पे मिलिटरीली नहीं, और भी कई तरह से चाइना हमें दबाने का कोशिश कर रहा है। और या चाइना एक एक्सपेंशनरी कंट्री के नाम से जाना जाता है, वो विस्तारवादी देश है, और इसलिए विस्तारवादी होने के कारण वो दूसरे कंट्रीज़ के बॉर्डर्स को बॉर्डर या उसके बॉर्डर लाइन एरिया से वो ज़मीनें हड़पना चाहता है। अभी जैसे हमने देखा वियतनाम में, ताइवान में, साउथ चाइना सी में, या फिर आप कह सकते हैं भूटान के भी अभी हाल ही में एक सेंचुरी को, साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ज़मीन को भी हड़पना चाहता है। तो इसके कारण कई सारे एक्सपेंशनरी और इसके ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड, तानाशाही एटीट्यूड के कारण अभी कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे देश में। खुद चाइना के भीतर भी चल रहे हैं, हांगकांग में चल रहे हैं जब हांगकांग अपनी आज़ादी चाहता है, और बाकी देशों में भी चल रहे हैं कि चाइना हमें अपने तानाशाह नेचर के कारण वो दूसरे देशों पे कब्जा जमाना चाहता है। और ऐसा क्यों कर रहा है हमें तो नहीं मालूम, पर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके खिलाफ काफ़ी बड़े धरने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनका पुतला जलाया जा रहा है, और उनके अगेंस्ट उनके कंट्री के अंदर, चाइना के अंदर ही बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और बाकी देशों में, हमारे देश में तो चल ही रहा है प्रोटेस्ट।
कई सारे बॉयकॉट चाइना की आवाज़ें उठ रही है, चाइना मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करने की आवाज़ उठ रही है, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया या लोकल, वोकल फॉर लोकल, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा, और बाहर के जो भी फॉरेन गुड्स जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से वो सब रिड्यूस करने को कहा। जितना मिनिमम रिड्यूस कर सकते हैं उतना करें। ऑब्वियसली सब कर नहीं सकते, सारे प्रोडक्ट्स हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे कई सारे मेडिसिन के रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हम खुद नहीं बना पाते वो चाइना से आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पार्ट्स है जो मेजरली जो चाइना डेवलप करके देते हैं सस्ते दामों में। पर अभी क्योंकि सेंटिमेंट बहुत हीटेड अप है और काफ़ी हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया है, तो बहुत लोग अभी बॉयकॉट चाइना की अपील कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे और सब जगह इसकी अपील की गई थी। तो हमारे सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले, जिन पे 3 इडियट्स की मूवी भी बनी, और जो एक सोशल सर्विस भी करते हैं, बहुत फेमस है, जाने चाहते हैं अपने कामों से, उन्होंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था। आपने भी देखा होगा कि वीडियो के जरिए उन्होंने अपील की थी कि बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स इन अ ईयर, बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स इन अ ईयर, क्योंकि बॉयकॉट और उसका ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट लाने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए टाइम लगेगा, तो इसलिए हम उस जो गुड्स है उसको 1 साल में बॉयकॉट करें, ऐसा सोनम वांगचुक जी का भी अपील था, जिसके कारण उनकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो गई थी। तो हम क्या कहना चाहते हैं, चाइनीज़ जो अपने चाइना ने मिलिटरीली अटैक तो किया, पर वो अभी आपने कोरोना वायरस का भी देखा होगा, वो बायोसाइंसेस, वो एक वायरस के थ्रू भी अटैक किया उन्होंने, और अब वो डिजिटली भी अपने कंट्रीज़ पे अटैक करना चाहते हैं। और उनके जो ऐप्स हैं, जो वो एप्लीकेशंस हैं, जो प्ले स्टोर और आई स्टोर पे, जो एप्पल के आई स्टोर पे जो ऐप्स के थ्रू वो यूज़र डेटा कलेक्ट भी करते हैं, चोरी करते हैं, और उसको यूज़ करके अपने दूसरे देशों के खिलाफ अटैक कर सकते हैं, उनकी प्राइवेट डेटा को लेके उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, और मिसयूज़ भी कर सकते हैं। वो जो एंड्रॉयड ऐप आपने देखी होगी, जो आप डेली यूज़ करते होंगे, जैसे हेलो, यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक और कई सारे ये जो ऐप्स है, ये आपका प्राइवेट डेटा पर्सनल डेटा कलेक्ट करके उसके बाद आप पे अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन से आपका मिसयूज़ कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स का मिसयूज़ हो सकता है। दीज एंड्रॉयड ऐप्स सीक्रेटली कलेक्ट पर्सनल डेटा, तो ये अनसिक्योर्ड है और बहुत ही पर्सनल डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ऐसा होने के कारण अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था। भारत सरकार ने ये 59 चाइनीज़ ऐप्स कौन कौन से थे, इसमें से टिकटॉक था, यूसी ब्राउज़र था, शेयरिट था, ये 59 ऐप्स आपने देखा होगा कि यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक और कई सारे ऐसे जो सोशल मीडिया ऐप जो आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखे होंगे, जो चाइना प्रमोट करके आपसे इंस्टॉल करवाया होगा, ये 59 ऐप्स भारत सरकार ने बैन कर दिया, जिससे कि चाइना जो हमारी डेटा को मिसयूज़ कर रहा था वो ना हो सके। पर ऐसे करने से कई सारे टिकटॉक वाले, जो टिकटॉक इंडिया के प्रेसिडेंट है या टिकटॉक यूज़र्स है, कई सारों के वो इस पे डिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि कई सारे जो मिलेनियल्स है वो छोटे छोटे वीडियो अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी दिखा के टिकटॉक पे अपलोड कर दिए। पर उन्हें एक बात भी समझना होगा कि देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ और कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्लेटफॉर्म तो और आ सकते हैं, हमारे टिकटॉक की ऑल्टरनेटिव भी आ रही, जैसे चिंगारी ऐप है, आप उसे भी सपोर्ट कर सकते हैं मेक इन इंडिया के थ्रू, और अपने देशवासियों को सपोर्ट करना ही चाहिए। इसीलिए आप अपनी वीडियोस उस पर भी अपलोड कर सकते हैं। पर एक देश की सुरक्षा जो आती है वो सबसे पहले आती है, और उसमें कोई समझौता होना भी नहीं चाहिए। पर हमारा टाइटल था मेरे पास माँ है, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम इस टॉपिक को, इससे क्या लेना देना है, ये डायलॉग से क्या लेना देना है, तो वह आज हम देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि ये ऐप्स में से एक ऐप पेटीएम भी है, और पेटीएम के जो विजय शेखर शर्मा है, जो फाउंडर है पेटीएम के, जो जिन्होंने पेटीएम को डेवलप किया था, विजय शेखर शर्मा, वो कहते हैं कि अपने ट्वीट के जरिए वो कहते हैं कि बोल्ड स्टेप इन द नेशनल इंटरेस्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम, time for the best entrepreneurs to come forward and build the best by Indians for Indians। ये है भारत की डिजिटल क्रांति। तो उन्होंने ये स्टेप, जो 59 ऐप्स को भारत सरकार ने बैन किया था, उन्होंने इस बोल्ड मूव को सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि यही सही समय है कि जो देश के भारत
के एंटरप्रेन्योर्स है, टेक जगत के जो प्लेयर्स हैं वो सामने आए और एक भारत के लिए एक लोकल डेवलप्ड ऐप बनाए, ना कि भारत चीनी ऐप जो है वो हम डाउनलोड करें। तो ये सही मौका है जब आप चीनी को बॉयकॉट करके भारतीय मेक इन इंडिया वाली स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। पर हम पेटीएम की बात ही क्यों करते हैं? पेटीएम की बात इसलिए करते हैं क्योंकि पेटीएम के विजय शेखर शर्मा जो है, उनके जो पेटीएम से प्रोडक्ट है, पेटीएम की जो कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न 2020 में हम आज देख लेते हैं। विजय शेखर शर्मा जी जो है वो सिर्फ 15% होल्ड करते पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस में, बाकी 30% जो है 30% प्लस वो एंड फाइनेंशियल्स होल्ड करती है। और एंड फाइनेंशियल्स कौन सी है? एंड फाइनेंशियल्स है अपने जो जैक मा है, जैक मा की कंपनी जो अलीबाबा ग्रुप है, उसमें वो एंड फाइनेंशियल्स होल्ड करती है और एंड फाइनेंशियल्स पेटीएम में होल्ड करती है, 197 कम्युनिकेशंस में होल्ड करती है। जैक मा एक चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर है जो अलीबाबा ग्रुप को ओन करते हैं, बहुत जाने माने वर्ल्ड के जगत के वन ऑफ द गुड बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये इन्होंने काफ़ी देर वर्ल्ड में अपना तहलका, अपना दबदबा जमाया हुआ है, काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया और पेटीएम भी उसमें से एक है। तो ऐसा होने के कारण अब ये सवाल आ जाता है कि क्या पेटीएम एक चाइनीज़ ऐप है, और चाइनीज़ ऐप होने के कारण क्या हमें इसे बॉयकॉट कर देना चाहिए? देखिए, इसमें तो एक आप दोनों बात ही कह सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ इन्वेस्टर है तो जो भी पेटीएम को मुनाफा होगा वो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को मुनाफा होगा, पर ये प्रोडक्ट जो है वो फुल्ली इंडियन है, ये आप कह सकते हैं। पर चूंकि इसमें जो कंट्रोलिंग स्टेक है, जो इंडियन का कंट्रोलिंग स्टेक, विजय शेखर शर्मा जी का कंट्रोलिंग स्टेक, वो सिर्फ 15% ही रह गया है, तो उनका जो डिसीजन मेकिंग कंपनी में है, मेरे ख्याल से उनका जो पावर है वो कम हो जाएगा। और जो चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर है, जो चाइनीज़ इन्वेस्टर है अलीबाबा ग्रुप, उनका स्टेक ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उनका भी वीटो पावर ज़्यादा हो जाएगा और कल को वो कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर ना कर ले दूसरे फंड्स को देके। देखिए, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे बर्कशायर हैथवे भी है, जो वॉरेन बफे की कंपनी है, जिन्होंने पेटीएम में 197 कम्युनिकेशंस में इन्वेस्ट किया हुआ है। सॉफ्ट बैंक एक विजन फंड, जो माया सोशी सोन, जो जापानीज इन्वेस्टर है, जापानीज फंड है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने 20% ले रखा है। कल को अगर जापानीज फंड एंड फाइनेंशियल्स को बेच दे अपना पूरा स्टेक, तो विजय शेखर शर्मा अपना कंट्रोलिंग स्टेक भी लूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ये कंपनी फुल्ली चाइनीज़ भी हो जाएगी, और जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। तो इस तरीके से है ये, हम ये तो नहीं कहेंगे कि अभी तक चाइनीज़ ऐप बन गई है, लेकिन बाद में फ्यूचर का कुछ पता नहीं। अभी तो विजय शेखर शर्मा जी हैं और हमें लगता है कि वो ऐसा करने से रोक नहीं सकते, पर अगर वो बाईबैक कर ले अपने शेयर्स बाकी फंड इन्वेस्टर से, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है। या फिर कोई इंडियन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर ले और जापानीज से या फिर किसी और फंड से इकट्ठा कर ले, जिससे कि वो कंट्रोलिंग स्टेक चाइनीज़ जो अलीबाबा ग्रुप है वो एक्वायर ना कर सके। इसलिए हम ये डायलॉग आपको सुनाए थे शुरू में कि मेरे पास माँ है, जैक मा पेटीएम के फाउंडर इसलिए कहते हैं। जब उनसे एक बार पूछा गया था कि अगर आपको फ्यूचर में कैपिटल की ज़रूरत होगी, तो पेटीएम के जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास माँ है, जैक मा, जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है, और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस उनसे पैसा ले लेंगे और इन्फ्यूज़ करके अपनी कंपनी को आगे ग्रो कर सकते हैं। ये इसीलिए हमारा ये कोट था। शुरुआत में आपने देखा होगा कि हम कह रहे थे मेरे पास माँ है, जैक मा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए चैनल है, वीडियो की क्वालिटी हम और आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट लाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।